हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपन स्टूडियो पर। तो आज की क्लास में सीखना है धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, तो धमनी और सिरा में अंतर सीखने वाले हैं। 4 नंबर में आपका वही क्वेश्चन आता है और 4 ही पॉइंट लिखने होते हैं इसमें। तो बिल्कुल बेसिक सिखाने वाला हूँ इस क्लास में। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। देखिए, धमनी और सिरा में अंतर। ये धमनी है, ये सिरा है। पहला पॉइंट लिखते हैं हम। यहाँ पर क्या कहता है, देखो, धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इसमें लिखो, इनमें 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 रुधिर इनमें रुधिर हृदय से हृदय से अंगों की ओर बहता है। हृदय से अंगों की ओर बहता है। अंगों की ओर बहता है। अंगों की ओर बहता है, यानी जो धमनियों में रुधिर बहेगा वो हमारे शरीर, जो हृदय पंप करेगा रुधिर को, वो वहां से धमनियां क्या लेकर आएंगी, हमारे शरीर की सभी अंगों तक पहुंचाएंगी। हृदय से रुधिर को ले जाएंगी और शरीर के सारे अंगों तक पहुंचा देंगी। शिराएं इसका उल्टा काम करती हैं। इनका क्या काम होता है, इनमें इनमें रुधिर इनमें रुधिर रुधिर अंगों से अंगों से अंगों से हृदय की ओर बहता है। की ओर हृदय की ओर बहता है। हृदय की ओर क्या करता है, हृदय की ओर बहता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, शरीर को ये उल्टा करती है। ये शरीर के अंगों से खून लाती है और हृदय तक पहुंचा देती है। हृदय पंप करता है, फिर धमनियां उनको क्या करती है, शरीर के अंगों तक दोबारा पहुंचा देती है। बस सिंपल कार्य है इतना, बस। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें, लिखोगे पल्मोनरी धमनी को छोड़कर पल्मोनरी पल्मोनरी धमनी को छोड़कर धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में सभी धमनियों में सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। सभी धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, शुद्ध रुधिर बहता है। यानी क्या कह रहे हैं ये, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। यानी जो पल्मोनरी धमनी है उसमें क्या अशुद्ध रुधिर बहता होगा। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, ये क्या, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में जो है शुद्ध रुधिर बहता है। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी को छोड़कर ये अपवाद है। पल्मोनरी धमनी में जो बहता है वो अशुद्ध रुधिर बहता है। यानी अशुद्ध का मतलब गंदा खून बहता है। ठीक है, मतलब जो यूज कर चुके होते हैं, जो हमारे शरीर का यूज कर चुके होते हैं, वो रुधिर बहता है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, इसमें लिखोगे पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, इसका उल्टा होता है ये, पल्मोनरी पल्मोनरी सिरा पल्मोनरी सिरा छोड़कर को छोड़कर सभी सिराओं में सभी सिराओं में सभी सिराओं में सभी सिराओं में क्या बहता है, सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर क्या होता है, बहता है। अब देखो, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो पल्मोनरी सिरा में कौन सा रुधिर बहेगा, शुद्ध रुधिर बहेगा। पल्मोनरी सिरा को छोड़कर कह रहे हैं ये सभी सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो पल्मोनरी जो सिरा होगी उसमें फुफ्फुस सिरा होगी, उसमें क्या होगा, उसमें आपका शुद्ध रुधिर बहेगा। ठीक है, शुद्ध रुधिर बहेगा। ठीक, अगला तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट इसमें आप लिखना मेरे भाई, इसमें रुधिर का 15% भाग भरा रहता है। इनमें या इसमें इसमें रुधिर का 15% भाग भरा रहता है। 15% भाग भरा रहता है। इनमें जो क्या होता है, रुधिर का 15% भाग भरा रहता है। ठीक है, 15% जो भाग होगा वो धमनियों में रहेगा, रुधिर का खत्म नहीं होगा। 15%, अगर 1 लीटर खून, अगर आपका मान लो 15% का मतलब आपके पास लगभग एक 1 किलो खून है, तो लगभग 150 ग्राम इसमें रहेगा। ठीक है, 1 किलो खून है तो लगभग 150 ग्राम इसमें रहेगा। ठीक है, 1 लीटर खून है तो 150 ग्राम तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें रखोगे तीसरा पॉइंट, इसमें इसमें रुधिर का
इसमें रुधिर का 64% भाग भरा रहता है। कितना? 64% भाग भरा रहता है इसमें। इसमें रुधिर का 64% भाग भरा रहता है। इसमें रुधिर का 64% इसमें भाग भरा रहता है। शरीर में 64% खून रहता है, इसमें 15% रहता है। क्योंकि ये क्या काम करती है, तब तो यूज कर चुकी होती है, ये शरीर को अंगों तक दे चुकी होती है। जो धमनियां है शरीर के अंगों को रुधिर दे चुकी होती है। शिराएं क्या करती हैं, शिराएं धीरे धीरे ले जाती हैं शरीर की ओर, ठीक है, हृदय की ओर। तब ये इसमें भरा रहता है, क्योंकि ये कोई चीज ऊपर चढ़ेगी, कोई चीज नीचे आएगी, तो नीचे वाली जल्दी खत्म होगी, ऊपर चढ़ने वाली धीरे धीरे जाएगी, इनमें दबाव ज्यादा होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा? ठीक, ओके ओके। अब चौथा पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे मेरे भाई? चौथा पॉइंट आप इसमें लिखना, चौथा पॉइंट इसमें लिखना, धमनियां जो होती है, धमनियां त्वचा की जो धमनियां होती है, जो शरीर की त्वचा की गहराई में पाई जाती है, गहराई में। ये आपको दिख रही है ना, नीली नीली, ये नीली नीली, ये धमनियां नहीं है, ये शिराएं हैं। ये शिराएं जो है त्वचा के समीप पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? ये ये क्या होता है? धमनियां। ये शरीर की त्वचा के शरीर की त्वचा के गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। क्या में पाई जाती है? गहराई में पाई जाती है, में गहराई में पाई जाती है, पाई जाती हैं। यानी जो कि हमें दिखाई नहीं देंगी, ऐसे देखेंगे तो हम दिखाई नहीं देंगी, जो हमें दिख रही है वो हमारी सिराएं हैं, बेन है वो। ठीक है, और इसमें चौथा पॉइंट क्या लिखोगे आप? चौथा पॉइंट लिखोगे, ये शरीर की शरीर की त्वचा के समीप पाई जाती है, समीप पाई जाती है, समीप पाई पाई जाती है, समीप पाई जाती है। सही है, चार पॉइंट आपको हो गए। अगर आप एक और लिखो तो ये लिख सकते हो आप, ये पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो? पांचवा पॉइंट भी लिख लो, चलो कोई बात नहीं। इनकी भित्ति मोटी होती है, इनकी जो भित्ति होती है, दीवार होती है इनकी, इनकी भित्ति होती है, इनकी भित्ति क्या होती है? इनकी भित्ति मोटी होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है। जो इनकी दीवार होती है, जिनसे मतलब जब दूर बहेगा तो और पास तो भित्ति होंगी ना, तो भित्ति होंगी तो इनकी भित्ति जो थी मोटी होती है, इनकी भित्ति, धमनियों की भित्ति मोटी होती है। अब इसमें लिखोगे आप, इनकी भित्ति जो होती है वो पतली होती है, इनकी भित्ति इनकी भित्ति इनकी भित्ति पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है, पतली होती है। ठीक है, इनकी भित्ति जो होती है पतली होती है, पतली होती है। सही है, तो ये रहा आपके पांच अंतर, जो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से समझाया, बहुत ही सरल भाषा में लिखवाए हैं। तो आप इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। तो बने रहिए बदल स्टूडियो के साथ। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं और संडे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।